हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लेंजिस लॉ पढ़ेंगे। देखो लेंजिस लॉ आपका 2 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। देखो लेंस एक हमारा फिजिस्ट था जिसका नाम पूरा एमिल लेंस था। ये 1834 में दिया था ये लेंस लॉ। देखो मोस्टली लेंस लॉ हम क्यों यूज करते हैं, ये हमारा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताता है। डीपली पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके जी, देखो लेंस लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सर्किट। लिखा ना, लेंस लॉ गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। लेंस लॉ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताता है सर्किट में। ओके जी, देखो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। कोई बात नहीं, अब समझ में आ जाएगा। देखो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ के अनुसार पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, पोलैरिटी मतलब विपरीतता किसकी, इंड्यूस ईएमएफ की। इंड्यूस ईएमएफ के मतलब पता है फ्रेंड्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसे हम इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। यानी कि पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ की विपरीतता इज सच दैट इस तरीके से होती है कि इट अपोज यह रोकती है किसको, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को यह रोकती है ना, वो अपोज करती है, इसलिए तो माइनस आता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन, और यह इसके प्रोडक्शन यानी कि इसके उत्पादन के लिए जो यह अपना कार्य करता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। ओके जी, देखो मैं किसकी बात कर रहा था, अपोज फैराडे सेकंड लॉ, प्रीवियस लेक्चर को याद कीजिए। ईएमएफ की क्या होता है, उसके ईएमएफ होता है हमारा माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। एन इज द नंबर ऑफ टर्न कॉइल के। ओके जी, ये होता है। आज हम इस माइनस को और प्रैक्टिकली समझ जाएंगे। अगर उसमें भी समझ में नहीं आया, पहली बात तो वहाँ पर समझ में आ गया था, लेकिन यहाँ पर इसे प्रैक्टिकली और समझेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो देखो किस तरीके से हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। देखो जी, ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है। ये एक हमारे पास सर्कुलर कॉइल है। देखो तो हम एक यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट को लेकर आ रहे हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है। ओके जी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है नॉर्थ से साउथ की ओर। ओके जी, ठीक है। तो देखो जैसे हम इसके पास लेकर आएंगे, इसे हम इसके पास लेकर आएंगे, इसे इस ओर लेकर आएंगे, तो यहाँ पर यह इसे रोकेगा, अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब इसे रोकेगा। अब एक बात बताओ, यह मैग्नेट रुक कब सकती है, ये ऐसे आ रही है, ये रुक कब सकती है, तब यहाँ पर भी नॉर्थ पोल हो। क्यों होगा, क्योंकि नॉर्थ आपस में रिपेल करते हैं। रिपेल करने का मतलब वे आपस में अट्रैक्ट नहीं होंगे बल्कि रिपेल होंगे। ओके जी, तो यहाँ पर वो नॉर्थ पोल आ जाएगा। अब ये बात आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। अगर नहीं भी बताया तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, तो यहाँ पर देखो पहली बात तो आपने पढ़ कर आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अगर नॉर्थ पोल होता है, हम यहाँ पर बता दें, देखो अगर नॉर्थ पोल बनता है तो वहां पर हमारा करंट कौन सा होता है बताओ जी, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी जैसे चलती है वो क्लॉकवाइज, घड़ी को जैसे उल्टी चलती है वो एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हमारा साउथ पोल बनता है तो हमारा करंट वहां पर कौन सा होगा, क्लॉकवाइज होगा। ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा है, नॉर्थ है। नॉर्थ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। अब बताया ना, और यही हमारा इंड्यूस करंट है। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बता दी, किस तरफ है, इस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज है उस डायरेक्शन। इस तरीके से हमारी ये डायरेक्शन बताता है। ठीक है जी, ये बात थी सिर्फ। अब इस तरीके से हम क्लॉकवाइज करंट की भी निकाल सकते हैं डायरेक्शन को। तो देखो किस तरीके से निकालेंगे फ्रेंड्स। अब हम देखो यहाँ पर ये किस तरीके से है, यहाँ पर ये नॉर्थ है, यानी नॉर्थ की किस तरफ जाता है करंट, ऐसे होता है नॉर्थ, ऐसे।
और ऐसे फ्लो हो रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से हो रहा है ना। तो देखो अब हम इसे यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। ये भी हालांकि हमारा एक ही बात है, ये हमारा क्या बता रहा है यहाँ पर कि ये भी यहाँ पर भी करंट हमारा किस तरीके से है, एंटी क्लॉकवाइज है। बताओ जी, बात समझ में आ रही है? बताओ स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर है? ये क्या शो कर रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, थंब से, हम अपने थंब रूल से निकाल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। कैसे निकालते हैं तो देखिएगा, देखो मान लीजिए हमारे पास एक ये अभी सर्कुलर फॉर्म में नहीं है, एक मिनट, देखो अब कुछ ये सर्कुलर फॉर्म में है। तो अब इसमें मान लीजिए करंट यहाँ पर कैसे फ्लो हो रहा है, मैंने ये कोइल मान ली, ये वाली कोइल है मेरे पास, ये वाली कोइल ये है, तो इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे, किस डायरेक्शन में होंगी, अपने थंब को किस डायरेक्शन में, अंगूठे की करंट की डायरेक्शन में लगाओ, ऐसे ऐसे लगा ली। बताओ जी, ये ऐसे थी, ये हमारी कोइल ऐसे थी ना, है कि नहीं, और करंट किस डायरेक्शन में है, करंट हमारा ऐसे है, इस डायरेक्शन में, तो ऐसे लगाओ। तो इस तरीके से आ रही है कर्ल, अपनी कर्ल करो फिंगर को, जिस तरफ का फिंगर कर्ल होंगी उस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यानी कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आ रही हैं, यानी कुछ इस तरीके से आ रही हैं, तो इस तरीके से ही तो आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं? बताओ जी। और अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर किस तरीके से था करंट हमारा, यहाँ पर ऐसे था, ये ऐसे था करंट, ऐसे था, तो यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे हम यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ पर वो इस तरीके से जाएगा। आप कर कर देखना, सिर्फ क्या करना है, आपको अपने अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में लगाना है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये बात तो पता है ना आप, करंट कैरिंग कोइल में या करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड थी। ओके जी, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये एक हमारी सर्कुलर कोइल है, ओके जी। तो यहाँ पर एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है, ओके जी, नॉर्थ से साउथ की ओर, ओके जी, ठीक है। तो जैसे ही अब मैं इसे, अब तो मैं इसके पास अट्रैक्ट होने के लिए गया था, अब मैं इसे जैसे इसके पास इसे वापस बैक अवे फ्रॉम द कोइल, कोइल से दूर लेकर जाऊंगा। अब तो इसे मैं कोइल के पास लेकर गया था, अब इसे मैं कोइल से दूर लेकर जाऊंगा। तो ये हमारा कोइल और मैग्नेट आपस में ये इसे अपोज करेंगे। मतलब अपोज का मतलब क्या है, यानी कि कोइल और मैग्नेट आपस में अपने एक दूसरे के हर एक स्टेप को रोकते हैं। यानी कि अगर पास आ रहा है तो उसे पास नहीं आने देते, अगर दूर जाता है तो उसे दूर जाने नहीं देते। इसलिए तो हर एक डायरेक्शन में यहाँ पर माइनस होती है, हर एक स्टेप में यहाँ पर माइनस होता है, क्योंकि वो हर एक स्टेप को रोकता है आपस में, ये दोनों इंड्यूस्ड ईएमएफ और मैग्नेटिक फ्लक्स। अब बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि अब यह यहाँ से दूर जाना चाहता है, दूर जाना चाहता है, तो दूर जाने जाता है। तो फ्रेंड्स दूर जाने के लिए यहाँ पर ये बताओ, लेकिन हमारी जो कोइल है ये इसे अपोज करेगी, यानी ये रोकेगी। अब ये रोक कब सकती है, तब यहाँ के इसके पास यहाँ पर साउथ पोल हो, साउथ से ही तो ये अट्रैक्ट होगा तभी ये रुकेगा आपस में। यानी कि करंट किस डायरेक्शन में होगा वहाँ पर, बताओ जी, क्लॉकवाइज। करंट वहाँ पर क्लॉकवाइज होगा, ये बात पता है, जहाँ पर साउथ होता है वहाँ पर क्लॉकवाइज होता है। ओके जी। तो यानी कि अब एक बात बताओ, यहाँ पर भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो ना। सो स्टूडेंट्स अब ये बात आपको पता चल गया है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है इसमें। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये हमारे पास एक कोइल है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो करंट की डायरेक्शन में अपने ऐसे है, ये हमारी कोइल ऐसे है, ऐसे यानी ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज। तो अपने अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में लगाएंगे, तो हमारा करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपने अंगूठे को भी इस डायरेक्शन में लगाएंगे, करंट की डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे। अब जैसे ही हमारी ये फिंगर करेंगे, यही हमारा एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल है, इसका डायरेक्शन होगा इस तरीके से। जैसे ही हम अपनी फिंगर को मोड़ेंगे इस तरीके से होगा। तो यानी कि
इस सर्कल में अंदर की ओर जा रहा है और बाहर की ओर निकल रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से इस सर्कल में अंदर की ओर से होते हुए जा रही हैं, तो अंदर की ओर से होते हुए जा रही हैं, देखो ऐसे ऐसे, और बाहर की ओर निकल रही हैं, क्योंकि डायरेक्शन ये है, अपने अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में किया मैंने, तो जैसे कि अंदर की ओर होते जा रही हो बाहर की ओर निकल रही हैं, तो वो ही कर दिया मैंने। तो आप खुद करेंगे प्रैक्टिस तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर कैसे है, ऐसे है कि नहीं। अब ये हमारा करंट इस तरीके से निकाल दिया, अब ऐसे आ रहा है क्लॉकवाइज, तो अपने अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में ऐसे, यानी कि सर्कल में से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहे, अंदर जा रही हैं और बाहर निकल रही हैं, सर्कल के अंदर से बाहर निकल रही हैं। तो सर्कल के अंदर से देखो, सर्कल के अंदर से गई और ये गई अंदर और ऐसे ही बाहर निकल रही हैं, तो यानी कि ये यहाँ कर बाहर निकल रही हैं। बात समझ में आ रही होगी आपके, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ओके जी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट, जो बात समझ में आप, एक बात है इंड्यूस ईएमएफ। ओके जी, और ये क्या है हमारा यहाँ पर, बताओ जी, ये इंड्यूस करंट है या इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, ये इंड्यूस करंट है हमारा। ओके जी, अब देखो इस बात को और पढ़ लेते हैं। इफ़ द इंड्यूस पोल ऑफ इज नॉर्थ, यदि हमारा इंड्यूस मतलब जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा प्रेरित या प्राप्त हुआ है। ओके जी, इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित, जो किसी दूसरे कंपोनेंट के द्वारा बना हो। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा बना है, इसलिए इंड्यूस। तो देखो इंड्यूस पोल अगर हमारा नॉर्थ है, इंड्यूस पोल हमारा नॉर्थ है, देन फिर डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। सही बात है जी, अगर नॉर्थ है तो एंटी क्लॉकवाइज होती है, बात तो मुझे पता है, आपको भी पता है, मुझे पता है। इफ़ द इंड्यूस पोल इज साउथ, जो हमारा इंड्यूस पोल है साउथ हो, तो फ्रेंड्स देन द करंट इज क्लॉकवाइज। साउथ होता है तो करंट हमारा क्लॉकवाइज होता है। ओके जी, देखो सीधी सी बात है, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसमें, है ना। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज़ करना ना भूलिएगा।